हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि अपकमिंग फ्यूचर में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। एंड एंजल्स, मैं ठीक से बोल नहीं पा रही हूँ, मेरे इसमें टंग में प्रॉब्लम है, तो बहुत मुश्किल से मैं रीडिंग कर पा रही हूँ अभी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, हालांकि मैं कोशिश करूँगी रीडिंग आपकी अच्छे से मैं कर पाऊँ, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखने वाले हैं कौन से इवेंट्स आपके लाइफ में होने वाले हैं, ठीक है। ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि सबसे पहले आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सडन शिफ्ट हो सकता है। रास्ते खुल रहे हैं यहाँ आपके लिए, ठीक है, नए रास्ते खुल रहे हैं। यस, आप बिल्कुल नदी की तरह अपना रास्ता बना रहे हैं, ठीक है। ऐसा मुझे लग रहा है। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो छोटे से बड़े हो रहे हैं, ठीक है। बहुत छोटे से आप बड़े हो रहे हैं, यानी कि आप का प्रोग्रेस मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। यानी आप जिस स्थिति में थे वहां से आपको प्रोग्रेस करने में कोई दिक्कत हो रही थी, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लिए पाथ डिसाइड कर लिया है। और मैं आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली, ओके। हम्म somebody इज वॉचिंग योर सक्सेस, ठीक है। कोई नजर रख रहा है आपके ऊपर, आपकी सक्सेस के ऊपर कोई नजर रखे हुए हैं यहाँ पे। पता नहीं, कोई इंसान है, आपसे जलते हैं, ये तो दिख रहा है। लेकिन इनकी नजर रखने से, नहीं रखने से आपका पाथ और भी ज्यादा खुलता जा रहा है, ओके। यानी कि आपके रास्ते और भी ज्यादा खुलते जा रहे हैं। ये नजर रखते रखते ये यही देखेंगे कि सक्सेस आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस, आप में से बहुत लोगों के लिए फुल मून इम्पोर्टेंट हो सकता है। मैनिफेस्ट करना है आपको कुछ तो। अच्छा, एक और मैसेज मुझे आपको देना था, आप सैटरडे को कोई भी स्पेल ना करें, ठीक है। स्पेल वर्क मतलब जो अपने लिए आप करते हैं, और बाकी दिन आप कर सकते हैं। यस, मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग इमोशंस को पीछे रखकर सोचने में यकीन कर रहे हैं, बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। कि कैसा लगता है जब इमोशंस को पीछे रखा जाए और सोचा जाए या काम किया जाए, तो कैसा लगता है, ओके। तो ये आप यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि इमोशंस को पीछे रखकर कैसा लगता है, कैसा लगता है प्रैक्टिकल होना, ओके। इस चीज को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये आपने एक्सपीरियंस नहीं किया था, ठीक है। गुड, गुड। इमोशनली काफी बैलेंस हो रहे हो, इमोशनली काफी बैलेंस दिख रहे हैं आप यहाँ पे। आप कह रहे हैं कि अब मेरी लाइफ का कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं जिस तरह से कंट्रोल करूँगा करूँगी ये उस तरह से चलेगा। इमोशंस, लव, फीलिंग्स, करियर, एवरीथिंग इज इन योर हैंड, आपके हाथों में है। मुझे सुनाई दे रहा है असल जादू आपके हाथों में है, ठीक है। उसका मतलब ये है कि जो असली जादू है वो आपके हाथों में है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपने हिसाब से आप अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उफ, पता नहीं मैं कब सही से बोल पाऊंगी दोबारा, क्योंकि जब से ये प्रॉब्लम हुई है तब से मैं आई कैन नॉट स्पीक प्रॉपरली। आई विश किसी को 11-11 दिख सकता है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यस, 11-11 साइन होगा कि जाओ, ठीक है, ये काम करो, जाओ, ये काम करो, गो फॉर इट। यानी जो भी आपने सोच के रखा है उसको आप करने का समय आ गया है। आप में से बहुत लोग अगर कोई भी सपना देख रहे हैं जो सही नहीं है, डरावना हो सकता है, निगेटिव हो सकता है,
उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोग सपने देख लेते हैं, फिर अगले दिन उसी सपने के बारे में सोचने लग जाते हैं कुछ ना कुछ। वो आपको अवॉइड करना है यहाँ पे, क्योंकि वो सपना उतना कुछ सीरियस नहीं है, उसको सीरियसली लेना भी नहीं है आपको। अगर ऐसे ड्रीम्स आपको आते हैं तो आपको सीरियसली लेना नहीं है, ठीक है? एक मिनट। हम्म। आपको सीरियसली लेना नहीं है ऐसे कोई भी ड्रीम्स को। मुझे यू और वी, वाई, ये सब ज़्यादा दिख रहा है। ओके, इनिशियल्स यू वी वाई, एम एज वेल, एम पी डी के, ये सब इनिशियल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। एस भी हो सकता है। यस। आप में से कुछ लोग, आपकी आंखें कुछ रियलिटी देखने वाली है यहाँ पे, बहुत क्लियरली, जैसे कि कहते हैं ना, दूर का दिख रहा है, बहुत दूर का दिख रहा है। तो आपके साथ वही किस्सा होने वाला है कि आपको बहुत दूर का दिखने वाला है। जैसे कि आप कहीं पे दूर खड़े हैं और आपको कुछ दिख गया, रियलिटी आपके सामने दिख रही है, ठीक है? यस। यानी आप, हो सकता है, किसी जगह पे मौजूद रहेंगे और आपको कुछ सच दिख जाए, ठीक है? और ये देखिए, ये यहाँ पे आ गया। आप यहाँ से कुछ देख रहे हैं शायद, या फिर यहाँ ये आपकी आंखें हैं और ये जगह है या सिचुएशन है जिसको आप देख रहे हैं, और आपकी आंखें इस सिचुएशन को दूर से ही देख रही हैं, ठीक है? दूर से ही। तो आप दूर खड़े होके किसी इंसान को देख रहे हो या फिर किसी सिचुएशन को होता हुआ देख रहे हो, जिससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है? आप क्लियर हो जाएंगे बहुत ज़्यादा किसी भी सिचुएशन को लेकर, ठीक है? यस, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इसको कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने खुद ही दिखा दिया तुम्हें, ठीक है? खुद ही दिखा दिया तुम्हें कि सच्चाई क्या है, ओके? तो मतलब यूनिवर्स साइंस दिया करते थे कि ये देखो साइंस। अब क्या करेंगे यूनिवर्स, अब यूनिवर्स क्या करेंगे कि आपको दिखा देंगे सामने कि देखो ये हो रहा है, ठीक है? आई होप मैं रिकवर हो जाऊं, मतलब मैं जिस तरह से बोल रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बीच बीच में दिक्कत हो रहा है बोलने में। यस। तो आपको यूनिवर्स क्या करेंगे ना, आपके सामने सिचुएशन को दिखा देंगे कि देखो सिचुएशन ऐसी है। तुम्हें जाना है आगे, यहाँ पे काम करना है, रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है? मे बी आप अपने ही किसी फ्रेंड सर्कल में से किसी को बात करते हुए देख लें। ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई बात कर रहा है और आपने सुन लिया, मे बी कोई दो लोग बात कर रहे हैं आपस में और आपकी ध्यान नज़र पड़ गई उसमें, ठीक है? वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, 2 या 3। और ये बातें आप तक आएँगी, जो भी गॉसिप है वो कह कहते हैं ना कि यूनिवर्स पहले साइंस देते हैं, इस बार यूनिवर्स साइंस नहीं देंगे, आपको ही खड़ा कर देंगे वहाँ पे। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी ऑफ कोर्स। कुछ लोग टाइम देख रहे हैं कि मुझे जाना है कहीं वॉच वगैरह देखेंगे नियर फ्यूचर में खड़े होके कहीं पे, या अपने फ़ोन में टाइम देखेंगे कि टाइम क्या हो रहा है, क्योंकि इन्हें कहीं जाना है, ओके? यानी आपको। ओह! बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लियर कट आपको चीज़ें अपने आँखों के सामने दिखने लग जाएँगी, ठीक है? ये तो आ ही रहा है। अब कोई राज़, कोई जो कहते हैं ना मिस्ट्री, राज़, ये सब आपकी आँखों के सामने नहीं रहेगा, क्योंकि दिखेगा वही जो सच्चाई है, जो सामने हो रहा है, जो एक्शन में हो रहा है। और आप भी ऐसे इंसान बनते हुए मुझे दिख रहे हैं, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को उसके एक्शन से जज करें, चाहे आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, फैमिली हो, कोई भी। अगर कोई इंसान आपके प्रति एक्शंस ले रहे हैं, चाहे ये आपके खुद की फैमिली हो या ये फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड्स, कलीग्स, उनको आप खुद देखोगे कि ये एक्शन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं आपके प्रति। तो इस बार आपका जो आँख है यहाँ पे दिख रहा है, या आप जो इंसान हैं, आप एक्शन की उम्मीद कर रहे हैं कि एक्शन लेगा कोई तो मैं विश्वास करूँगा, करूँगी, वरना मैं नहीं करूँगा, करूँगी, ठीक है? तो यही एटीट्यूड आपका रहने वाला है इस समय पे, जो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। यस। यू विल रिसीव अ कॉल, मे बी आप ना उठाएं, बाद में उठाएं, या फिर बाद में आप कॉल बैक करें,
ऐसा कोई कॉल आपको आ सकता है अचानक से किसी पर्सन के तरफ से, लेकिन आप कॉल रिसीव ना करें, हो सकता है आप बाद में कॉल करें या बाद में मैसेज का रिप्लाई करें, वो सब हो सकता है, लेकिन आप उस समय नहीं उठाएंगे और वो सही होगा। ये यूनिवर्स के द्वारा एक प्लानिंग है। हम्म। सम मतलब आप में से किसी किसी को ना रेन बहुत पसंद है, बारिश, लेकिन बारिश हो नहीं रही है या पता नहीं क्या, लेकिन बारिश पसंद है। बारिश की उम्मीद बहुत समय से है। ओके। उफ। देखिए, जहाँ भी ऐसा सिचुएशन आपकी लाइफ में होता है आगे चल के, स्कॉर्पियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कोई। तो जहाँ भी ऐसा सिचुएशन आपको दिख जाए जहाँ लड़ाई हो रही है या ज़्यादा बहस हो रही है, वहाँ पे आपको खड़े नहीं रहना है। वहाँ से आपको ऐसे करके, जैसे ये निकल रहा है, वैसे करके आपको निकल जाना है, आपको वहाँ पे खड़े नहीं होना है, ठीक है? यस। तो कहीं भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखे जहाँ पे लड़ाई हो रहा है या बहस हो रहा है, तो वहाँ पे आपको अपना ओपिनियन नहीं रखना है, निकल जाना है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये फ्यूचर इवेंट्स हैं, ठीक है? आप जल्दी किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वे में आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बनते हुए दिख रहे हैं, नहीं तो आपका कहीं जाना हो सकता है कहीं पे। ये स्पिरिचुअल प्लेस है, बहुत शांति मिलेगी आपको यहाँ पे। ओके। यस। अच्छा, मैंने जैसे ही ओके बोला, वैसे ही मुझे एक मैसेज मिला आपके लिए कि व्यूअर्स आपको ज़्यादा ही ओके बोल रहे हैं। मतलब कि आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, आप ओके बोल सकते हैं, मतलब आप इग्नोर भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। ओके। तो यू आर नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आप इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में, आपका कोई बात करने का शौक नहीं है, इसीलिए शायद आप किसी को ओके 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 ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे कोई स्कूटर कुछ चलाता हुआ दिख रहा है, चलाती हुई दिख रही है, एक बेबी दिख रहा है। अब ये आपका कैसे होगा आपसे रेजोनेट, आप समझिए, लेकिन स्कूटी दिखी मुझे यहाँ पे। somebody is taking a lot of rest, कोई रेस्ट ले रहे हैं यहाँ पे। आपको सडनली मूवीज में इंटरेस्ट आ सकता है, अगर आपका मूवीज में इंटरेस्ट नहीं है, सो आपका अचानक से मूवीज वगैरह देखने का प्लान बन सकता है, या फिर आपको मूवीज देखने का शौक अचानक से आएगा, या फिर आपको किताबें पढ़ने का शौक अचानक से आएगा, कुछ अचानक से एक शौक पाल रहे हो आप, ठीक है? ये आप में कुछ नया एंट्री हो रहा है किसी नई चीज की यहाँ पे शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे कुछ नया आप अपने ज़िंदगी में शुरू कर रहे हो, मतलब ये आपने पहले कभी नहीं किया। ये शौक जो है, ये शौक अलग है, ठीक है? ये शौक मुझे लग रहा है कुछ नया है, कुछ अलग है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये आपने पहले नहीं किया या शौक पाल रहे हो किसी चीज का। यहाँ पे पी और ए बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कैसे बन गया, यहाँ पे पी या ए बन रहा है, तो इनिशियल आया है ए पी। ओके। जी भी, मुझे एक नाम सुनाई दे रहा है रीडिंग से पहले भी, गौरी। ओके। पता नहीं क्यों। और भी सुनाई दे रहा है मुझे कुछ। शहीन कुछ ऐसा मुझे सुनाई दिया। पीहू पी कुछ ऐसा भी सुनाई दे रहा है मुझे। पी पी पीहू कुछ ऐसा मुझे सुनाई दिया है। एंजल्स ठीक से कुछ बोलते नहीं है, मतलब मुझे कुछ ऐसा ऐसे ही दिखा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? हाँ, मे बी आप नए शूज़ लो, यहाँ पे शूज़ भी दिख रहे हैं मुझे, नहीं तो आपका कहीं जाना हो सकता है, जो मैंने बताया कोई स्पिरिचुअल प्लेस पे आप जा सकते हैं। अगर आपकी एज छोटी है और आप पढ़ रहे हैं, यू कैन स्पेंड गुड टाइम विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ आप अच्छा समय बिता सकते हैं कहीं पे। पी वर्ड भी आया था ना, पिकनिक का भी प्लान हो सकता है आपका, लेकिन अच्छा समय आप बिता सकते हैं ओवरऑल, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। हम्म। यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, क्योंकि आज ही मुझे एंजल नंबर 444 दिखा था, जो साइन है कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे एक ट्रेन भी दिखाए हैं,
पता नहीं क्यों जर्नी आपकी शुरू हो रही, मैंने कहा ना आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो यहाँ पे, कुछ नया ऐसा सीख रहे हो जो सीखा ही नहीं कभी। यस। यहाँ पे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा दिखा रहे ना कि दो दो लोगों का ग्रुप है, यानी दो 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 ऐसे करके दिखा रहे हैं मुझे। अब ये कपल हो सकते हैं, नहीं तो दो दो लोग का या दो दो चीजें आप खरीदें पेयर में। आप कुछ दो दो यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब दो दो से क्या मतलब है ये आपको समझ में आ जाएगा। हम्म। मुझे सेंटर में ना एक बर्ड जैसा कुछ दिख रहा है, आपको पता नहीं चल रहा होगा लेकिन मुझे लग रहा है कि ये यहाँ से जब इसकी इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है ना कि ये जहाँ से है, जहाँ पे मौजूद है वहां से उड़ सकता है। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है। ओके, और क्या इवेंट्स हो सकते हैं नियर फ्यूचर में? एंजल्स प्लीज गाइड करिए। कुछ स्प्रेड होता हुआ दिख रहा है मुझे बहुत तेजी से, ये गॉसिप हो सकती है। देखिए, आप जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ कर जाते हैं, ठीक है? आप जो भी हैं, मैन या वुमेन, आप जहाँ जाते हैं अपनी छाप छोड़ के जाते हैं, इसीलिए लोग आपको एडमायर करते हैं। मान लीजिए आप 1 महीने में या 6 महीने में 5 जगह जाने वाले हैं, 5 वेडिंग अटेंड करने वाले हैं, मान लीजिए, मैं बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। या आप कहीं और जाने वाले हो, 5-6 जगह जाने वाले हो, तो उन पाँचों 6 जगह अपना छाप छोड़ के आओगे कि वहाँ के लोग बोलेंगे कि अब क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो? आप 5 जगह गए ना, 5 से 10 जगह गए ना, 10 लोगों से मिला ना आपने, तो वो 5 से 10 लोग आपको भूल नहीं पाएँगे, छाप अपनी छोड़ के जाओगे, आने वाले हो वापस जब आओगे तो। तो अपने सराउंडिंग में एडमायरर्स कहीं न कहीं आप बना रहे हैं, लोग आपको एक्चुअली में यहाँ पे पसंद करते हुए दिख रहे हैं। तो आप जहाँ भी चल के जा रहे हैं, अपनी खुशबू वहाँ पे लेकर जा रहे हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, यस, ओके। ओवरऑल यस, यू आर प्रोटेक्टेड अगर मैं कहूँ तो। और ओवरऑल रीडिंग में यही आया है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर दिखने लग जाएंगी। ठीक है, चलिए यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड प्रे फॉर मी कि मैं ठीक हो जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हुई तो रीडिंग नहीं आएगी। ठीक है, ओके, बाय।